गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक्सरसाइज 2B थोड़ा डिस्कस करेंगे। इन दिस चैप्टर आई हैव टू रीड अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म, और इसी को हम लोग कहते हैं साइंटिफिक फॉर्म। वैज्ञानिक पद्धति, इसको हिंदी में हम लोग वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। और ये होता क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। सपोज करो कि कोई डिजिट लिखा हुआ है, कभी मोदी वगैरह के दुकान में आप लिखते देखे होगे, तो लिखता है 25 रुपया 50 पैसा, तो पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। 20 रुपया 10 पैसा, पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे। लेकिन लिखता है 20 रुपया, तब पॉइंट कहाँ पे है? कोई पैसा वैसा नहीं है, तो पॉइंट कहाँ है? फिर भी पॉइंट यहाँ है, और ये 0 पैसा आता है। ठीक है, 0.2000 इस तरीके से, या फिर सिर्फ नॉर्मल होल नंबर लिखा हुआ है तो बस ऐसे ही, और इसका पॉइंट कहाँ है? तो यहाँ पे। तो इसमें पॉइंट के बारे में सबसे पहले समझें कि पॉइंट आखिर होता कहाँ। अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 20, 25 कुछ भी, तो पॉइंट उसके दाहिने तरफ यहाँ पे पड़ा हुआ है। जहाँ पे नहीं दिख रहा है तो, और जहाँ पे दिख ही रहा है 25.25, तो ये तो दिख रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है। तो अब इसके साथ हम क्या करते हैं, साइंटिफिक फॉर्म क्या होता है वो अब देखो। ये मैं सिर्फ आपको दशमलव के बारे में थोड़ा सा बताया, दशमलव कहाँ पे होता है, एक नॉर्मल पे और एक एब नॉर्मल पे। अब देखिए आप, साइंटिफिक क्या होता है। मान लीजिए कि कोई इस तरीके से लिखा हो 2500000000060 है, इतना लिखा हुआ है। अब इसको हमको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक के मतलब ये हुआ कि ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, अभी कहाँ पॉइंट है? अभी जस्ट यहाँ पे है। अभी नहीं कहीं है तो यहाँ पे है, और इस पॉइंट को आपको अपने खिसका के लाना है। कहाँ पे? यहाँ पे लाना है, लेफ्ट साइड से पहले अंक के बाद। कहीं भी हो पॉइंट, कहीं भी हो, लेकिन लाना उसको कहाँ है? एक अंक के दाहिने ओर। सबसे पहला अंक जो हुआ लास्ट वाला, उसके दाहिने ओर कहीं भी हो, लाना उसको यहीं पे। अब थोड़ा सा इस पर एनालिसिस करते हैं कि संख्या तो मेरा ये है 256000000। दशमलव कहाँ है? यहाँ पे दशमलव पड़ा हुआ है। अब इस दशमलव को हम कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पे ले आओ, 2 और 5 के बीच में। तो आप कहेंगे चलो सर ले आते हैं, लिख दिया ऐसे 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 ऐसे, पक्का। तो आपने यहाँ 2 और 5 के बीच में तो लिख दिया, बट प्रॉब्लम क्या हो गया कि पहले था मेरे पास इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 25 करोड़ 60 लाख। 25 करोड़ 60 लाख। जब आप यहाँ पे पॉइंट ले आए हैं, तो ये बचा कि आपके पास सिर्फ 2 रुपया और 56000000 पैसा। तो वैल्यू तो चेंज हो गया, ये वैल्यू कुछ हो गया और ये वैल्यू कुछ हो गया, जबकि वैल्यू चेंज नहीं होना, सिर्फ फॉर्मेट चेंज होना है। तो फिर क्या करते हैं? तो फिर ये करते हैं गुना 10 टू द पावर। अब देखो, चूंकि ये पॉइंट कहाँ था? यहाँ पे था, तो कितने अंक को गुना करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। 2.56000000 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2.56 गुने 10 टू द पावर 8, बिकॉज यू ऑल्सो नो पॉइंट के बाद का कोई जीरो का कोई वैल्यू नहीं हो पाता है, तो ये हम ऐसे लिखते हैं। समझ में आया? तो इससे अब क्या होगा कि जो संख्या का वैल्यू था, ये संख्या और ये संख्या सेम रह गया। फर्क क्या पड़ा?
ये पॉइंट वाला जो यहाँ पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ आ गया। तो इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट को लिखने के लिए हम कहते हैं साइंटिफिक वैल्यू या स्टैंडर्ड फॉर्म। और इससे अगर फिर हम यही रूप में लिख दें तो ये कहलाता है यूजुअल फॉर्म। तो इसको उसी तरीके से लिखने के लिए क्या 2.56 गुने 8 और 8 के बाद गुना कर दो तो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट दाहिने तरफ 8 अंकों के बाद खिसक जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। ये पॉइंट पहले यहाँ किसका 2 2 4 2 6 और 2 8 8 अंक की रहेगा ना, 8 अंक की रहेगा। मतलब ये 8 है ना, तो ये 2 यहाँ से निकला ना, ये वाला 2 ये वाला 2 निकला तो 6 ही रह गया। 2 2 4 और 2 6 और ये 2 हो गया 8। तो यहाँ से पॉइंट खिसक के कहाँ आ गया, अब यहाँ लास्ट में आ गया। तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म। 2 और एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, तो एक एग्जाम्पल आपके बुक से लेते हैं, कहीं पर कुछ है जैसे है लिखा हुआ 3500000, 5 को 0 है। हाँ, तो आप फिर वही सेम क्वेश्चन है। ये पॉइंट अभी मेरे पास कहाँ है, यहाँ पे है। ये पॉइंट मेरा यहाँ पे है। अब इस पॉइंट को हमको खिसकाना है 3 और 5 के बीच में, तो मैंने खिसका दी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 खिसका दी। बट खिसका दिए तो फिर ये वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। और हमको वैल्यू चेंज नहीं होने देना है। इसको क्या करेंगे 10 टू द पावर कितना आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 अगर आगे बढ़ जाते हैं तो ये फिर वैल्यू जिसका 10 रह जाए। ध्यान देना, अगर पॉइंट को, ये पॉइंट है, पॉइंट को इधर बढ़ाना है तो ऐसे आप गुना करो इस पर से। अगर इस तरफ बढ़ाना है तो माइनस में गुना करो, वो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, गुना करो इसको कहेंगे भाग दो, तो भाग देने वाला ऊपर जाता है तो गुना ही हो जाता है। जैसे अगर 10 से भाग दे रहे हैं तो यही तो होता है, इसका निगेटिव आ जाता है ना, नीचे वाला ऊपर चल जाता है। ठीक है, कुछ दूसरे फॉर्मेट में जैसे एक है 3 4 5 पॉइंट नहीं है, 3 4 5 गुना 10 टू द पावर 5 है। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ है, पॉइंट तो लास्ट में होगा, 10 टू द पावर 5 है तो 5 के लास्ट में होगा। या सपोज करो कि यहाँ पे अभी ला है, तो ये इसको हम यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, चलो यहाँ पर हम ले आए हम यहाँ पे ले आए पॉइंट, लेकिन पॉइंट लाए तो ये 345 से हो गया 3.45। तो इसको पूरा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर 2, 2 से गुना करेंगे 100 से, तभी ये पॉइंट खिसक के यहाँ आएगा। और ऑलरेडी 10 के पावर 5 है तो 3.45 गुना 10 टू द पावर 7। क्लियर। एक उलट के है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ 2.5 गुने 10 टू द पावर 4 को यूजुअल फॉर्म में लाना है। कुछ नहीं आपको करना है, यूजुअल फॉर्म में 4 हो गया, इसको इतना से गुना कर दो। या नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे जो दशमलव हटाते हैं 1 0 से 1 0 बाकी 2 5, ठीक है, ऐसे कर देते हैं। का निगेटिव वाला कल बता देंगे, ठीक है, निगेटिव वाला कल बताते हैं। बाकी इसको भी हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स, बाय बाय।